वन वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ रिया गुप्ता और इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की जो कहानी सेक्शन है उसका जो आपका फर्स्ट कहानी है पंचलाइट। वैसे आपका जो हिंदी का कहानी सेक्शन है इसमें आपकी टोटल 5 स्टोरीज़ हैं, लेकिन जिनमें से 2 हट चुकी हैं, लाठी और एक और कोई हटी हुई है, तो वो हट गई हैं। आपको सिर्फ इसमें पढ़नी है पंचलाइट और कामनाशा की हार और बहादुर, ये 3 कहानियाँ आपको पढ़नी है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पंचलाइट देखने वाले हैं। जो पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु है, मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म सारांश भी बोल सकते हैं, वो देखने वाले हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहानी के 5 मार्क्स मिलते हैं टोटल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कहानी हम लोग इतने अच्छे से देखेंगे कि आपको दोबारा लर्न करने की या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हेडिंग वाइज हम लोग देखने वाले, क्योंकि ये कथा वस्तु है, सारांश के रूप में है, इसलिए ऐसे देखेंगे और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होता है। पूरी कहानी नहीं छापनी होती है डिट्टो, सिर्फ आपको ऐसे हेडिंग डालनी है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ऐसे करके आपको पूरी कहानी लिखनी होती है। तो यहाँ पे जो उनकी फर्स्ट वो आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। तो जो पंचलाइट है इसी को हम लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं। बल्कि जो पुराने ज़माने में होते थे, जब पहले लाइट वगैरह नहीं थी, ये सब भी नहीं थी, लालटेन वगैरह भी नहीं थी, लालटेन भी इसे कहते हैं, तो ये सब नहीं होता था तब यहाँ पे। तब उस ज़माने की ये बात है, मतलब कि जब कुछ ही नहीं होता था, लाइट तो दूर की बात है, ये सब भी नहीं होता था, पेट्रोमैक्स पंचलाइट ये सब भी नहीं होता था। तो क्या है, गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। तो क्या होता था, जो गांव में जो लोग रहते थे, तो उसमें जो जाति के आधार पर उनकी विभिन्न विभिन्न टोलियां थी। मतलब कि ऐसे इसमें तो ऐसे बताया गया है महतो टोली या फिर कोई और टोली, इस टाइप से। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माना के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले में इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। तो उन्हीं में से एक टोली थी, कौन सी टोली थी? महतो टोली थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, वो 15 महीने से जो है दंड जुर्माना, मतलब कि टैक्स लगा रहे थे किसी भी चीज़ पर। कोई भी अगर जो कोई गलती कर रहा था तो उससे रुपये ले रहे थे, कर के रूप में जो भी रुपये जमा कर रहे थे 15 महीनों से, मतलब कि ठीक है। तो 15 महीनों से जमा करके रुपये, तो एक रामनवमी का मेला लगता होगा उनके वहाँ से, तो वहाँ से इन लोगों ने क्या किया था, ये जो पेट्रोमैक्स था उसे खरीदा था। उसके बाद क्या है, पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। तो उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा, लेकिन पहले ये परंपराएं होती थी, हमारे वहाँ कुछ भी नया आता है, अभी भी होता है हमारे वहाँ का, जो कुछ भी ऐसी चीज़ आती है जो किसी के पास नहीं होती है, नई चीज़ होती है, बड़ी चीज़ होती है, तो हम लोग सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं। तो इस टाइप से, तो उनको क्या हुआ, जब पेट्रोमैक्स खरीदा तो उनके पास 10 रुपये बच गए थे, तो उससे उन्होंने क्या किया, पूजा का सामान खरीद लिया, ठीक है। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह पूजा पाठ का प्रबंध करें। तो पेट्रोमैक्स तो वहाँ किसी के पास नहीं था, वो पहली बार आया था वहाँ पे, तो उसको देखने के लिए ना, तो सारे पूरे टोले भर के, बल्कि जितने भी वहाँ पे उनकी जाति के लोग थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी, जितने भी पुरुष थे, मर्द थे, सारे के सारे वहाँ आ गए उसको देखने के लिए। जैसे अभी भी होता, अगर जो मान लीजिए हमारे वहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाए तो क्या होगा, सभी लोग देखने आ जाएंगे ना, क्योंकि वो हम लोग के लिए नई चीज़ होगी, वो इतना कॉमन में नहीं आया है, इसलिए सभी लोग आ जाएंगे। इसी टाइप से ये जो पेट्रोमैक्स थी वहाँ पे एकदम नई चीज़ थी, वो किसी ने उससे पहले ज़्यादा नहीं देखा था, इसलिए जब वो आई थी तो उसे देखने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। और जो सरदार थे उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया था कि वो क्या करे, जो 10 रुपये की पूजा पाठ की सामग्री आई थी उसको लेकर उसका पूजा पाठ का प्रबंध करें। तो आई होप आपको पेट्रोमैक्स की खरीदारी समझ में आ गई होगी। अब हमारी जो सेकंड हेडिंग है वो है वो जो पंचलाइट को जलाने की समस्या। जो पंचलाइट थी उसको जलाने की समस्या भी आई थी, तो क्या था इसमें, चलिए देख लेते हैं। महतो टोली के सभी जन पंचलाइट के आने से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। ऑफकोर्स उत्साहित होंगे, अब कोई इनके वहाँ नई चीज़ आई है तो उनको खुशी तो होगी ही, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई थी कि पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। तो क्या था, वो एकदम नई चीज़ थी, तो उसके बारे में किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था, और उसके टोली थी उसमें किसी को पंचलाइट जलाने का तरीका पता भी नहीं था, कोई जलाना ही नहीं जानता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जली थी। डिबरी जानते हैं आप लोग, जैसे कि पहले होता था, जैसे बहुत टाइम पहले होता था कि जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे कि कोई एक ऐसे डिबिया टाइप में होता था और उसमें तेल डाल दिया जाता था, मिट्टी का तेल, और उसमें कॉटन की ऐसे लंबी लंबी करके रुई टाइप में डाल के फिर उसको जलाया जाता था, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो इसी से काम चलाया जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, इसे ही डिबरी कहते थे। तो यही बताया जा रहा है कि पहले घरों में अभी तक जो है ये डिबरी तक नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी की ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। तो मतलब कि पूरे घर में अभी तक इसीलिए क्यों नहीं जलाई गई थी, ताकि वो लोग चाहते थे कि जो पंच लाइट जले उसी की रोशनी हर तरफ फैले, इसीलिए नहीं जलाई गई थी। पंच लाइट के न जलने से
पंचों के चेहरे उतर गए थे, बल्कि वहाँ पे किसी को पंच लाइट जलाना ही नहीं आता था। तो जो पंच थे, पंच कौन होते थे, जो वहाँ के पंचायत में 5 लोग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, तो वो लोग थे। तो वो अब इतनी मेहनत से लेकर आए पंच लाइट, वो लोग जा रहे थे अब जलाएंगे इसे, तो उनका नाम वगैरह होगा, लेकिन अब किसी को जलाना ही नहीं आता, जिसकी वजह से उनका जो मूड था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। जैसे कि वो महतो टोली थी, इसी टाइप से एक राजपूत टोली थी, तो दोनों में ही अलग अलग प्रतिद्वंदिता रहती है। तो अब जब वो लोग नहीं जला पाए थे, तो जो राजपूत टोली के लोग थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति से मदद से पंच लाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। तो क्या बताया गया कि वो लोग कह रहे थे कि भले ही लाइट नहीं, ये पंच लाइट नहीं जले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी टोली की, मतलब कि जो राजपूत टोली है या कोई अन्य टोली हो, उन टोलियों से हम लोग मदद लेके इसे नहीं जलाएंगे। वो लोग ऐसा कह रहे थे, मतलब सभी का अपने अपने में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो वही बात थी। उसके बाद आगे देखते हैं, टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। फिर क्या हुआ, गुलरी काकी की बेटी मुनिरी गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। तो क्या हुआ था, जो एक गुलरी काकी थी वहीं पे, तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, मुनिरी था। तो वो एक लड़के से प्रेम करती थी जिसका नाम था गोधन। तो जो गोधन था उसको सिर्फ पंच लाइट जलाना आता था पूरे के पूरे टोली में, ठीक है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। अब हुक्का पानी बंद करने के मतलब क्या है, बल्कि उसे एक तरीके से अपनी जात से बाहर निकाल दिया था। उसका कोई भी काम उसके अंदर नहीं, बल्कि एक सजा के रूप में उसे वो सजा भुगत रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, मुनिरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली से यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। तो मुनिरी ने क्या किया, अपनी सहेली कनेली को बताया कि जो है गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, और उसने यह सूचना जो है सरदार तक पहुंचा दी। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंततः ये निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर ही उसी से पंच लाइट जलाई जाएगा। उसके बाद क्या किया, वो जो सरदार थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोचा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, तो गोधन को ही बुलाते, उसी से पंच लाइट जलवाते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, गोधन द्वारा पंच लाइट जलाना। इसमें क्या होता है, सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से गोधन जो है नहीं आता है, आने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसके बाद एक गुल्ली काकी होती हैं, वो जाती हैं। तब गोधन ने आकर पंच लाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्प्रिट मांगी। तो क्या होता है, वो सबसे पहले जो सरदार होते हैं वो एक छड़ीदार को भेजते हैं कि जाओ गोधन को बुला लो, लेकिन उनके कहने पर वो नहीं आता है। उसके बाद जो गुल्ली काकी होती है, मुनिरी की माँ, वो जाती हैं, वो गोधन से आग्रह करती हैं कि चलो पंच लाइट जला दो चल के, तब वो मान जाता है, तो वो आ जाता है। फिर गोधन क्या करता है, जो पंच लाइट में तेल भरता है और उनसे स्प्रिट मांगता है जलाने के लिए, लेकिन स्प्रिट के अभाव में उसने गरी बल्कि नारियल के तेल से ही पंच लाइट जला दिया। तो वो लोग क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता ना, इसके बारे में इतना जानकारी नहीं होती कि स्प्रिट भी लगती है या कुछ इस टाइप से लगता है। तो फिर क्या होता है, तो वो कहते हैं हम तो स्प्रिट नहीं लाए हैं। तो जो गोधन होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हम नारियल के तेल से ही इसे जला देंगे, ठीक है। उसके बाद पंच लाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ी थी। कीर्तनियों लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू कर दिया, ठीक है। जब पंच लाइट जल गई तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, सभी लोग जय जयकारा करने लगे थे। आगे देखते हैं, उसके बाद हेडिंग है, पंचों द्वारा गोधन को माफ़ करना। फिर क्या होता है, गोधन ने जिस होशियारी से पंच लाइट को जला दिया उससे सभी प्रभावित हो गए थे। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल में से मैल दूर हो गया था। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया था। मुन्ने ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने हमारी जाति की इज्जत रख ली है, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा के गाने। तो उसे क्यों सजा मिली थी, क्योंकि वो सलीमा मतलब कि जो सिनेमा होता है, पिक्चर मूवीज़ होती हैं, इसके गाने गाता था, इसीलिए इसको सज़ा मिली थी। तो यही होता है कि जब वो पंच लाइट जला देता है तो सभी लोग कहते हैं हाँ चलो अब ये अच्छा है, इसकी वजह से हमारी जात की इज्जत बच गई है, हमारी टोली में इज्जत बच गई है, सब कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। इसलिए जो वो जो होते हैं पंच लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, वो कहते हैं गोधन को बुलाकर कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा 7 खून माफ़, बल्कि तुम्हारी जितनी भी गलतियाँ हैं वो सारी की सारी हम माफ़ करते हैं, तुम चाहे जितना चाहो उतना जो है तुम सलीमा के गाने गा सकते हो। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुंडी की ओर देखा और नज़र मिलते ही लज्जा से मुंडी की पलकें झुक गई। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्टोरी पंच लाइट कहानी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगी, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक बार ही आपको इसी में समझ में आ गया होगा, और जो फिर भी थोड़ा बहुत रह गया तो आप दोबारा ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको ऐसे ही लिखना है, हेडिंग डाल के आप लिखते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके जो 5 मार्क्स है ना वो आपकी कॉपी पर छप जाएंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करेगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर जो आपको गोधन का चरित्र चित्रण की भी वीडियो चाहिए, मतलब कि ऐसे होता है ना, क्वेश्चन आते हैं कि कथा वस्तु लिखिए या फिर गोधन का चरित्र चित्रण लिखिए, तो अगर जो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।